प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रही हैं। और ये सीरीज सभी उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं या फिर अन्य किसी बोर्ड से। तो प्यारे बच्चों, इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 8th जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.4 और 4 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। और जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो 8.4 का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जो है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें करना क्या है। प्रश्न 5 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो जितने भी एंगल दिए हैं यहाँ पे, थीटा में, फाई में, ए में, बी में, जो भी है, आपके एंगल क्या होंगे? आपके एंगल होंगे एक्यूट। तो इनको सोल्व कीजिए, यानी कि इस साइड को इसके बराबर कीजिए। तो कैसे करते हैं प्रूव करना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया क्या है आपको। इसमें दिया है लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया इसने क्या, इसने दिया है यहां पर कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा ऑल स्क्वायर लिखा है। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा ऑल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर दिया है। और ये किसके इक्वल करनी है आपको? ये करनी है बच्चों आपको राइट हैंड साइड में दिया है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो कैसे करोगे? पहली वाली वीडियोस में जो आइडेंटिटी दे रखी हैं उनको जाकर के देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोल्व करते हैं इनको। देखिए, आप पहले कोस इस साइड को या तो लेफ्ट को सोल्व कर सकते हैं या राइट को। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं, लेफ्ट को लेकर के राइट के बराबर करूंगा। और सबसे जो इसका मेन तरीका है उसको ये मान करके चलिए, जो आपके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन और कोस, उसमें बदलने का प्रयास कीजिए इसको। तो कोसिकेंट थीटा को किस में बदल सकते हैं? साइन में। तो क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि ये कोसिकेंट थीटा जो आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। माइनस कोट थीटा को वैसे तो आप 1 बाई टेंजेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है कि साइन और कोस में बदलिए। तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। किसको आप? कोट थीटा को। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके ऊपर दिया आपको स्क्वायर। अब इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या बनता है? दोनों जगह साइन थीटा है, तो एलसीएम आ गया आपके पास साइन थीटा। अब यहां पे देखिए, अगर ये साइन ले लेते हैं तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब क्या करें, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो ऊपर क्या है? 1 माइनस कोस थीटा, एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा। इसका स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया, और जो नीचे है आपका साइन थीटा उसका स्क्वायर अलग से कर दिया। यानी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब आप लोग क्या करो, अब आपको करना है, ये देखिए आप 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर एज इट इज लिख लीजिए आप। 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, पूरा का पूरा ऊपर मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। और ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको किस में बदल लीजिए? कोस थीटा में। यहां पे क्योंकि आंसर जो है ऊपर तो ठीक है 1 माइनस कोस थीटा में ही आना है, देखिए, लेकिन नीचे क्या लेकर के आना है आपको? 1 प्लस कोस थीटा। लेकिन यहां तो साइन है, तो साइन थीटा को कोस थीटा में बदलिए। आपकी सेकंड आइडेंटिटी मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, मैंने समझाया था। तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अगर वो वीडियो आपने देखी है। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कर लीजिए, अब ऐसे ही यहां पे मैं स्क्वायर लगा देता हूं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए मैं लगा सकता हूं। तो ऊपर क्या हो गया आपके पास? 1 माइनस कोस थीटा पूरे का स्क्वायर एज इट इज। और नीचे आपके पास क्या हो गया बच्चों? ये देखो, अब ये 1 का स्क्वायर करने से ये आइडेंटिटी बन गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये खुलती कैसे है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे? 1 माइनस कोस थीटा यानी ए माइनस बी, और इंटू में 1 प्लस कोस थीटा यानी ए प्लस बी। ये बन गया आपका। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? देखिए,
आप क्योंकि ये 1 माइनस कोस थीटा ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो नीचे से 1 बार तो आपका कैंसिल हो गया, तो इसकी पावर कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। तो रह गया क्या आपका, यानी ऊपर बच गया 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1, तो पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे क्या बचा हुआ है आपका 1 प्लस कोस थीटा, तो हैंस प्रूव्ड। तो आपकी ये बात जो आपको प्रूव करनी थी वो हो गई। तो आपका इस प्रकार से ये आंसर आ जाता है, ये प्रूव हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट में दिया आपको क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और प्लस में दिया है आपको क्या, ऊपर दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ऐसे दिया है। और ये करना किसके बराबर है आपको, ये करना है 2 सेकेंड ए के इक्वल करना है आपको। तो कैसे करोगे बच्चों, मैंने बताया था आपको पहले साइन और कोस में आप बदलने की कोशिश करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में। ये पहले से ही साइन और कोस में है, तो इसलिए क्या बदलेंगे इसमें, तो इसलिए आप क्या करो, बदलना तो कुछ है ही नहीं, आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो एलसीएम क्या आ जाता है, 1 प्लस साइन ए एज इट इज आएगा एलसीएम, जो पहले के डेनोमिनेटर है, और जो दूसरा है कोस ए वो दूसरे का डेनोमिनेटर, यानी कि जो आपका हर है वो आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, इसे डिवाइड करोगे इस एलसीएम को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस ए, तो कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई, जैसे जोड़ते हैं आप लोग एलसीएम लेकर के, तो कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस यहां कोस ए से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, बच गया 1 प्लस साइन ए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों एक जैसे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है, तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर के चल रहे हैं, एल एच एस को राइट के बराबर करेंगे। तो देखिए अब यहां पर क्या करोगे आप, कोस स्क्वायर ए एज इट इज, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर खोलिए, आप कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, क्या बन गया 2 साइन ए। मैंने ए प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया यहां पे, ये इसको ऐसे ही रखा, और नीचे जो है वही रख लीजिए, यानी 1 प्लस साइन ए है आपके पास नीचे, और क्या है आपके पास, और है आपके पास कोस ए। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होगी आपकी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाता है आपका 1। तो मैं क्या कर देता हूं, इसकी और इसकी वैल्यू हो गई 1, और प्लस में 1 ये रहा, तो आपके पास क्या हो गया, टोटली 2 हो गया, क्योंकि इसका और इसका जोड़ 1 और 1 ये 2, और प्लस में बच गया क्या आपका 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, और नीचे क्या है, नीचे तो वही था जो था क्या, 1 प्लस साइन ए एज इट इज, और इनटू में कोस ए भी एज इट इज, ये हो गया। तो अब देखिए, अब ऊपर से क्या कर दीजिए आप, कॉमन निकालिए, क्या निकलता है दोनों में से 2, तो बचा क्या, यहां पे 1 बच गया, और प्लस में आगे क्या बच गया 2, बाहर निकल गया साइन ए। तो बच्चों ये क्या हो जाता है आपका, नीचे क्या है आपके पास है नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये हो क्या गया, देखिए आप 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बच गया 2 बाई कोस ए, तो 2 को तो मैं ऐसे ही लिख लूं, मान लीजिए 2 इंटू, और ये क्या है 1 बाई कोस ए, ठीक है 1 बाई कोस ए, 2 को मैंने ऐसे लिख लिया और ऊपर 1 लिख लिया, 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो 2 तो आपका यूं का यूं, और 1 बाई कोस क्या होता है आपका सीकेंट, तो 2 इंटू सीकेंट ए, यही आपका जो आपको प्रूव करना था, क्या करना था 2 इंटू सीकेंट ए आपका आ जाता है। ऐसे ही थर्ड पार्ट कैसे करोगे, थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में है बच्चों, ये थोड़ा सा आपका लंबा रहेगा और इसमें थोड़ा ध्यान से करेंगे आप लोग। कैसे करोगे, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट इसमें है ऊपर दिया टेंजेंट थीटा, और नीचे है बच्चों आपके पास 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा, और प्लस में दिया है क्या, प्लस है, ऊपर दिया है कोट थीटा, और नीचे है आपके पास 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और ये किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा। तो ये थोड़ा सा लंबा पार्ट रहेगा आपका। कैसे करोगे आप इसको, देखिए आप इसको लिखिए, देखो टेन थीटा को आप लोग क्या लिखेंगे,
आप वैसे तो इसको साइन और कोस में बदल सकते हैं, मैंने बताया था कि साइन और कोस में बदल लीजिए, लेकिन यहां एक विशेष बात है, देखिए टैन और कोट में है, तो इसलिए आप इसको पूरे को टेंजेंट में या कोट में बदल लीजिए। दोनों ही तरीके से एक जैसा ही पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको टेंजेंट में बदल करके कर रहा हूं। तो देखिए टेंजेंट में कैसे बदलूं, ऊपर तो टेंजेंट है ही, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, तो ऊपर तो आपका टेंजेंट है ही, तो टेंजेंट को तो यूं का यूं रख दीजिए आप, टेंजेंट थीटा, और 1 माइनस कोट थीटा को लिख दीजिए आप 1 बाई टेंजेंट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, कोट का उल्टा होता है टेंजेंट, प्लस कोट थीटा को फिर से 1 बाई क्या हो गया आपके पास, ऊपर 1 बाई टेन थीटा, और नीचे क्या आपके पास 1 माइनस टेंजेंट, तो ये पहले से ही टेंजेंट है 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो देखिए इसके अपोन में मैं एक लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, पहले ऊपर वाले को इस साइड को देखिए आप टेंजेंट थीटा एज इट इज लिख लीजिए, टेंजेंट थीटा, और ये जो नीचे है इसके ये क्या है, देखिए इसका एलसीएम क्या बनता है, टेंजेंट थीटा बनता है, तो यहां पे मैंने टेन थीटा ले लिया एलसीएम। तो ऊपर क्या हो गया, टेन थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा हो गया टेन थीटा, और रह गया क्या -1। अब आ जाइए इस साइड पे, प्लस ऊपर क्या है 1 बाई टेंजेंट थीटा, उसको ऐसे ही लिख लीजिए 1 बाई टेंजेंट थीटा, और यहां देखिए 1 माइनस टेंजेंट अपोन में मैंने 1 लिख दिया, तो ये 1 तो चला जाएगा ऊपर, 1 तो ऊपर चला जाएगा, 1 अपोन में नीचे क्या आ गया 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये आ गया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये देखो अपोन के अपोन में है टेन थीटा, तो ये चला जाएगा ऊपर आपका, तो टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगी नहीं वैल्यू, और टेन थीटा -1 रहेगी, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है आपके पास टेन थीटा -1, टेंजेंट थीटा -1, और प्लस में यहां 1 इंटू 1 तो 1 ही आया आपका 1, और नीचे क्या है टेंजेंट थीटा है, और क्या है देखो ये इंटू में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में क्या 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया 1 माइनस टेंजेंट थीटा, तो ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे बच्चों, तो एलसीएम लीजिए आप, क्या आता है देखो, जब ऐड करोगे तो एलसीएम लीजिए, एक तो टेन थीटा -1 है, यहां पे टेन थीटा भी है, और 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए, कैसे, क्योंकि यहां टेंजेंट -1 है, तो यहां भी टेंजेंट -1 कर दीजिए, यानी इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस। ऐसा करने के लिए मुझे ये साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस यदि मैं कर देता हूं तो टेंजेंट प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का, तो कैसे लिखी जा सकती है बात, ये ऐसे लिखी जा सकती है, ऊपर तो एज इट इज टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है आपके पास टेंजेंट थीटा -1, यहां पे माइनस कर दिया मैंने, तो -1 बाई टेंजेंट थीटा एज इट इज, और यहां पे क्या फर्क पड़ गया, ये टेंजेंट थीटा तो हो गया प्लस टेंजेंट थीटा, और 1 हो गया आपका माइनस। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको, तो बिल्कुल सिंपल बात है। मैंने क्या किया इसमें, मैंने यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां मैंने क्या चेंज किया है, यहां पर मैंने साइन चेंज किया बच्चों। साइन चेंज कैसे किया कि मैंने जहां पर क्या था आपका प्लस था, वहां मैंने माइनस कर दिया। अगर यहां माइनस करोगे तो आप आगे भी आपका माइनस हो जाएगा। तो कैसे हुआ देखिए, अब इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लोगे तो देखो अब किया, ऐसा क्यों किया मैंने, अब एलसीएम लेना इसका सिंपल हो गया। क्या बन गया इसका एलसीएम, एक तो बन गया यही टेन थीटा -1 दोनों जगह से, और एक बन गया टेंजेंट थीटा। तो मैंने एलसीएम लिया क्या, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा -1, यहां लिख देता हूं। एक तो क्या ले लिया टेंजेंट थीटा, और दूसरा क्या ले लिया टेंजेंट थीटा -1, ये दोनों में से एक ले लिया, इसीलिए तो मैंने साइन को चेंज किया ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो अब क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, टेन थीटा की टेन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट की क्यूब थीटा -1। अब ये सारा एलसीएम से कैंसिल ही हो गया, 1 रह गया, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं आप 1 की क्यूब। मैंने 1 की क्यूब लिख दिया, और इसके लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका। मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं a की क्यूब माइनस b की क्यूब, आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b की क्यूब। ये खुलती कैसे है, ये खुलती है, शुरू में आता है a माइनस b, फिर आता है a स्क्वायर, फिर आता है प्लस b स्क्वायर, फिर आता है प्लस a इंटू b, ऐसे खुलती है ये आइडेंटिटी। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, प्लस 9th क्लास में, 10th तो ये अभी चल ही रही है आपकी। तो अब देखिए, अब ये देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब कैसे खुलेगा, a माइनस b आएगा, यानी कि क्या, यहां आगे लिख देता हूं मैं इसको,
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यानी शुरू में आएगा ए माइनस बी यानी टेन थीटा माइनस वन, यहां लिख देते हैं। क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट थीटा माइनस वन आ गया, टेन थीटा माइनस वन। और फिर देखिए आपका इनटू में क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर है वन, फिर माइनस ए इंटू बी यानी टेंजेंट थीटा इंटू वन, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो ऐसे ही टेंजेंट थीटा ही हो जाएगा। क्या बन गया देखो, ए स्क्वायर प्लस पहले शुरू में क्या लिखा आपने, ए माइनस बी, और फिर क्या लिखा आपने, ए का स्क्वायर, फिर प्लस में बी का स्क्वायर, और फिर प्लस में माइनस में और प्लस में ए इंटू बी, यानी कि क्या हो गया आपके पास, देखो ए माइनस बी लिख दिया मैंने, फिर ए स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस में बी स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे वन का स्क्वायर, फिर प्लस ए इंटू बी, टेन थीटा इंटू वन, क्या हो गया यहाँ पे, टेंजेंट थीटा हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेन थीटा। और नीचे क्या हो गया आपके पास, नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे हो गया, नीचे तो वही था, क्या था आपके पास, टेन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस वन, टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस वन, ये हो गया आपके पास। तो अब देखिए आप क्या हो जाता है ये, तो ये टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन हो जाता है आपका कैंसल हो गया। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या था, आपको ये लेके आना था ऊपर जो दिया है वन प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा के बराबर। तो कैसे करोगे, देखिए आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए आप इस टेन थीटा को के अपॉन में टेन थीटा लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और वन बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और प्लस टेंजेंट थीटा बाई टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, वन। समझ रहे हैं आप इस बात को। और एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो किसी तरीके से बदल लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं कैसे बदल रहा हूं, मैं इन सबके डिवाइड में इसको ले रहा हूं, ले सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बदलिए, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, तीनों के डिवाइड में लिखेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ टेंजेंट थीटा हो जाएगा, प्लस वन बाई टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा, और प्लस में टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल रह गया आपके पास वन। एक तो ये आंसर आएगा। एक दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये मैच करवाना है तो आपको, आप इसको सिंपल कर लीजिए, टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और प्लस में लिख सकते हैं आप वन, लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम लोगे तो क्या आया, इसका एलसीएम आया बच्चों क्या, कोस थीटा और साइन थीटा। मैंने एलसीएम ले लिया, कोस थीटा और साइन थीटा। तो यहां पे देखिए आपका क्या हो गया, ये यहां पे हो गया, देखिए बच्चों, कोस से कोस कैंसिल, साइन की साइन से मल्टीप्लाई, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस की कोस से मल्टीप्लाई, क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में वन बाई वन की से मल्टीप्लाई, तो एज इट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया आपका। अब आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, वन, मैंने वन लिख दिया, प्लस ये एज इट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों देखिए ये क्या बना आपका, ये ऐसे भी तो पहले आप लिख लीजिए, कोस थीटा और साइन थीटा लिख दिया। तो बच्चों देखिए आपको जो प्रूव करना था उसकी तरफ चलते हैं। हमें करना क्या है, वन प्लस सीकेंट इंटू कोसिकेंट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे मैं लिख सकता हूं वन के डिवाइड में लिखूंगा, मैं वन के डिवाइड में लिखूंगा, तो देखिए वन बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा मैंने लिख दिया, वन के डिवाइड में लिख दिया एक बार तो इनको, और प्लस में इसके डिवाइड में भी लिख सकता हूं। तो इसके डिवाइड में लिखूंगा तो कोस साइन, यहां पे है कोस साइन, यहां तो रह गया क्या, केवल एक। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, देखिए ये वन इंटू वन भी तो कह सकते हैं, वन इंटू वन वन ही होता है। तो वन बाई कोस क्या होता है आपका, वन बाई कोस थीटा हो गया आपका सीकेंट थीटा, इंटू में वन बाई साइन थीटा किसके बराबर हो गया आपका, कोसिकेंट थीटा, और प्लस में क्या रह गया आपके पास, वन, क्या रह गया, वन। तो यही तो हमें प्रूव करना था, क्या यहां पे प्लस नहीं था बच्चों, यहां पे सीधा ही है, इंटू में है। आपको प्रूव करना था वन प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। तो यहां पे यही आया, वन प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा।
तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी आपकी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में है आपका क्या? 4th क्वेश्चन कहता है आप प्रूव कीजिए क्या 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, और किसके बराबर प्रूव करना है? 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, ये किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों? ये करना आपको, यहां दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, इसके बराबर करना है आपको। कैसे करोगे देखिए, या तो आप दोनों ही साइड को खोल लीजिए, सिंपल कर लीजिए, ठीक है, या आप लेफ्ट को खोल के राइट के बराबर कर सकते हैं, या राइट को खोल करके लेफ्ट के, तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से खोल लीजिए। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को, मैं दोनों को खोल रहा हूं, एक बार LHS को ले रहा हूं शुरू में। तो LHS को देखिए 1 तो एज इट इज लिख लीजिए आप, प्लस सीकेंट ए को सिंपल कीजिए 1 बाई कोस ए लिख सकते हैं आप, कोस ए, और सीकेंट ए नीचे भी है उसको भी क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए। आप ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए बच्चों, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया कोस ए, तो ऊपर क्या हो गया कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए, एलसीएम क्या हो गया कोस ए प्लस 1 बाई क्या कोस ए, और जो नीचे है आपका वो क्या है 1 बाई कोस ए, तो इसको उल्टा कर दीजिए, कोस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, लिखने की जरूरत नहीं है अपॉन में 1, तो कोस ए से कोस ए कैंसल, आपके पास खुल करके आ गया कोस ए प्लस 1। अब या तो इसको क्या कर दीजिए रैशनलाइज, और नहीं तो आप राइट हैंड साइड को भी खोल लीजिए। अब मैं किसको खोल रहा हूं RHS को, देखो यहां से आप रैशनलाइजेशन बाई न्यूमरेटर कर दोगे 1 अपॉन में करके, तो ऐसे भी आ जाएगा ये, और मैं सीधा सीधा खोल रहा हूं किसको, अब मैंने क्या बताया आपको, या तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, नहीं तो मैं सीधा इसी को खोल रहा हूं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को कोस में बदल लीजिए, आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को, और नीचे क्या है आपके पास 1 माइनस कोस ए लिख दिया। अब यहां पे कर सकते हैं आप स्क्वायर, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई आपकी अलजेब्रा की, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको खोलते कैसे हैं, यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है आपका आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया आपके पास देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए यानी 1 माइनस बी यानी कोस ए, और इंटू में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या आपके पास 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, तो ये क्या हो गया आपके पास कैंसल, तो यहां भी तो क्या आ गया 1 प्लस कोस ए, और यहां भी क्या था लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए प्लस 1, तो ये तो दोनों चीजें एक ही बात है, 1 प्लस कोस ए लिखो या कोस ए प्लस 1 लिखो, तो मैंने इसको दोनों ही साइड से खोल के कर दिया। नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, ये जो आया था इसको रैशनलाइज कर देते, यहां पे क्या कर देते माइनस का साइन, ऊपर से भी इतने से ही मल्टीप्लाई, नीचे से भी वो आप करके देख सकते हैं। उसके बाद है आपका इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 5 में दिया है बच्चों कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यहां ऐसे दिया है ऊपर, और नीचे क्या दिया आपको, नीचे दिया है इसमें कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये करना किसके बराबर है, इसको करना आपको कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है हर एक का। कैसे, आप क्या करोगे, कोस पहले आप क्या कर लीजिए, पूरे को देखिए, हर जगह साइन ए से डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर को भी डेनोमिनेटर को भी, किससे साइन ए से, डिवाइड बाई डिवाइड किसको, डिवाइड न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर बाई साइन ए, न्यूमरेटर एंड, यहां पे लिख लीजिए न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बाई साइन ए। तो बच्चों साइन ए से डिवाइड कर दिया मैंने, करिए क्या हो जाएगा देखिए, ये सिंपल हो जाएगा किस तरीके से, कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया यहां पे कोट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, इसको बाद में लिखते, चलो मैं लिख देता हूं 1, प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो गया कोसिकेंट ए, नीचे भी आपने क्या किया कोस ए से, मैं लेफ्ट हैंड साइड को खोल करके चल रहा हूं बच्चों, कोस ए को साइन ए से डिवाइड करो, यहां भी क्या आ गया कोट ए, प्लस
साइन ए को साइन ए से 1 माइनस 1/sin ए यानी कि कोसिकेंट ए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं, इस -1 को बाद में लिख देता हूं, मैं पहले इनको लिख देता हूं और कोसिकेंट को मैं सबसे पहले लिख लेता हूं। मान लीजिए कोसिकेंट ए, फिर लिख दिया मैंने प्लस कोट ए को, कोट ए, और -1 को लिख दिया मैंने बाद में। और नीचे तो आप बेशक किसी तरीके से रखो, मान लीजिए मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, यूं का यूं। अब आप अगला स्टेप क्या करो, अगला स्टेप करो ये यूं का यूं, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये तो यूं का यूं। और माइनस में 1 की जगह एक फार्मूला बना लीजिए, किसका, ये जो आइडेंटिटी मैंने बताई है इसकी, क्या, ये फॉर्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या आई थी, मैंने समझाया था आपको पीछे, बिल्कुल खोल के समझाई है सारी पिछली वीडियो में। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है 1, तो बाहर मैंने माइनस लिख ही दिया यूं का यूं, और इसकी जगह मैंने लिख दिया ये वैल्यू, क्योंकि इसका मान 1 ही आता है इसलिए ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, देखो इसका कारण क्या है, पहले मैं नीचे वाले को लिख लेता हूं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए लिखा मैं, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अभी मैंने बताई थी आइडेंटिटी। तो इसको तो एज इट इज लिख लीजिए आप, क्या, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और माइनस में अब क्या करो आप, इन दोनों, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तो हो गया ए कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, यानी ए माइनस बी, और क्या हो गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यानी ए प्लस बी हो गया कोट ए। और नीचे वाले को तो ऐसे ही रखना है, क्या था नीचे, तो यही था, कोट ए है, कोट ए प्लस 1 है माइनस कोसिकेंट ए है, लिख दिया। अब देखिए ऊपर से कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए दोनों में से कॉमन निकलता है, इस साइड से यहां से भी निकलता है और इस साइड से यहां से भी निकलता है, यहां बीच में माइनस का साइन है, तो निकाल दीजिए। क्या निकाला मैंने कॉमन, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ऊपर से कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन निकाल दिया बच्चों। तो यहां देखिए आपका यहां बचा क्या, यहां तो 1 बच गया, 1 लिख दिया मैंने, फिर है माइनस का साइन, वो भी लिख दिया मैंने। अब ये तो मैं कॉमन में ही आ गया बाहर, रह गया क्या आपका, ब्रैकेट में लिख दीजिए आपको कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये रह गया नहीं। अब नीचे तो वही था आपका जो भी था, क्या था, नीचे वैल्यू न्यू की यूं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, यही एक्सप्रेशन था आपका। अब ध्यान से देखिए आप, अब यदि मैं ब्रैकेट को खोल देता हूं, इसको देखिए, ये कोसिकेंट ए माइनस कोट ए यहां पे ब्रैकेट में लिखा था ना मैंने यूं का यूं, तो यहां माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, देखिए ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ, देखिए यहां 1 है, ये रहा आपका माइनस कोसिकेंट ए, यहां भी है और यहां भी है, और प्लस का कोट ए है प्लस का, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नीचे वाला ये ऊपर वाले से क्या हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका, बस वही जो आपका आंसर आना था, क्या, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यही तो आपको प्रूव करना था। ऊपर देखिए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यही प्रूव करना था, बस ये हो जाता आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। उसके बाद 6th पार्ट में क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th जो पार्ट है उसको ध्यान से देखिए। 6th पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, यहां पे दिया आपको क्या, √1 प्लस साइन ए, √1 प्लस साइन ए, और अपोन में दिया है यहां पे 1 माइनस साइन ए, पूरे के ऊपर √ है बच्चों साइन ए, और उधर क्या है आपको जो है प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। एक तरीका तो ये है कि मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं और इस साइड को, राइट हैंड साइड को खोल दूं, एक तो ये तरीका बनता है, और नहीं तो इसको भी खोल सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड को भी। कैसे, मैं लेफ्ट को ही खोल रहा हूं, तरीके बहुत सारे होते हैं बच्चों इनके, लेकिन मतलब जो आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सुटेबल रहेगा वही मैं करवा रहा हूं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में है √1 प्लस साइन ए, और नीचे है 1 माइनस साइन ए। मैंने क्या कर दिया बच्चों, सारे को √ से ही √ लेकर के इसको रैशनलाइज कर दिया, बाई रैशनलाइजेशन बाई डेनोमिनेटर, रैशनलाइज कर दिया, किससे, डेनोमिनेटर से। तो क्या करूं मैं, यहां पे साइन चेंज करूंगा, रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं, ऊपर से भी इतने से मल्टीप्लाई, नीचे से 1 प्लस, नीचे वाले का मैंने साइन चेंज कर दिया साइन ए, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ऐसे कर दिया।
मैंने इसका साइन चेंज किया, ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से मल्टीप्लाई, ये हो गया क्या, देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों जगह एक जैसे हैं तो ये पूरे का स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया ऊपर। नीचे देखिए बच्चों क्या हो गया, नीचे बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, किसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी दो पिछले दो क्वेश्चन में भी आई है। ए ये उल्टी आ गई बस, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर a, ठीक है। और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट में देखो ये क्या बन गई, ऊपर तो एज इट इज 1 प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, देखिए आपका ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता था, साइन स्क्वायर ए, आपकी दूसरी आइडेंटिटी मैंने बताई थी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए। अब क्या हो गया, देखिए स्क्वायर दोनों का हो गया कैंसिल अंडर रूट से, तो रह गया क्या, सिर्फ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बच गया, कोस ए। अब आप इनको अलग अलग कर दीजिए, क्या क्या अलग कर दीजिए, 1 बाई कोस ए ऐसे लिख लीजिए 1 बाई कोस ए, प्लस में अब इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं इसको साइन ए, अगर प्लस या माइनस का निशान हो तो दोनों के अपॉन में मैं एलसीएम को लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 बाई कोस ए क्या आ गया आपके पास, ये आ गया बच्चों, ये तो सीकेंट का उल्टा है, सीकेंट ए आ गया, प्लस साइन ए बाई कोस ए क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट ए। और यही हमें ऊपर देखिए प्रूव करना था, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद 7th में क्या है, 7th में देखते हैं, 7th में है बच्चों 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें क्या प्रूव करना है आपको, क्या दिया हुआ है, ये है आपके पास साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए होल स्क्वायर दे रखा है इसमें। उसके बाद प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए, कोस ए प्लस सीकेंट ए, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको करना क्या है देखिए, यहां पे करना बच्चों 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये करना है, ये लेके आना है आपको। तो कैसे करोगे, देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सीधा सीधा ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर लगा करके खोल देता हूं बच्चों, LHS को खोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बोलो ए प्लस बी का स्क्वायर, देखिए कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए क्या है साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, हो गया, खोल दिया मैंने इसको। और फिर लगाइए प्लस का साइन में यहां पे खोल देता हूं इसको नीचे, यहां पे कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर खोलिए, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए, ऐसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी वही आइडेंटिटी यहां भी वही। तो देखिए बच्चों यहां पे हो क्या गया, अब आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बन गया आपके पास, ये हो गया 1 हो गया। अब देखिए 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं नहीं, या नहीं, यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, मैं इस साइड में लिख के दिखा देता हूं, 2 तो एज इट इज साइन ए और इंटू में कोसिकेंट ए को मैं क्या कह सकता हूं, 1 बाई साइन ए कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, यानी उल्टे हैं एक दूसरे के, तो कैंसल, तो 2 बचेगा या नहीं बचेगा, तो यहां बचेगा केवल प्लस का आपका 2, वो भी लिख दिया। और कोस ए इंटू सीकेंट ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यहां पे लिख देते हैं कोस ए यूं का यूं, और देखिए सीकेंट ए को 1 बाई कोस ए लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल, तो बचेगा क्या, केवल आपका 2 बचेगा, यहां पे प्लस का 2 बच गया। और प्लस में और क्या बचा आपके पास, इसका मान, इसका और इसका मान 1 हो गया, इसका और इसका समाधान हो चुका है, 2 आ चुका है, रह गया क्या, ये प्लस ये, यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस में रह गया सीकेंट स्क्वायर ए, ये बचता है या नहीं, बिल्कुल। तो आप देखो अब क्या बन गया, ये इनको ऐड कीजिए, 2 और 1 3 और 2 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप क्या करिए, देखो ऊपर बदलना किसमें, tan और कोट में, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख लीजिए आप, ये आइडेंटिटी है क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो क्योंकि हमने टेंजेंट में और कोट में ही तो आंसर लेके आना था, तो आपके पास ये हो क्या गया, देखिए 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया, 7 हो गया प्लस में,
रह गया क्या, tan स्क्वायर ए को पहले लिख लीजिए, नहीं तो कोई सी को भी लिख सकते हैं, प्लस में ये रहा और क्या बचा आपका cot स्क्वायर ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो ये आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है आपका 8। तो 8 में क्या है बच्चों, पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 8 जो पार्ट है, साइन यहां पे दिया है आपको क्या, यहां पर बच्चों ये 8 थी पार्ट था आपका, अब 9th पार्ट आ गया आपके पास, यहां पे लिख लेना ये आपका 8th पार्ट था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपका क्या आता है, अंडर रूट वाला था जो, वो आपका 7th पार्ट था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहां पर है 8th पार्ट में, 9th पार्ट में, 9th पार्ट में क्या है देखो, इसमें दिया बच्चों कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, बिल्कुल इजी है ये तो, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, सारे ही सिंपल हैं, इनटू उसके बाद क्या है सीकेंट ए माइनस कोस ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए, कोस ए इज इक्वल टू, करना क्या है आपको यहां पे 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए, किसके बराबर करना है यहां पे लिख देता हूं, या फिर इसको इधर कर लीजिए, 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए लेके आना है बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप, बिल्कुल सिंपल है। कोसिकेंट ए को आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, हर बार कर रहे हैं, तो कोसिकेंट ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसिकेंट ए को लिख सकता हूं बच्चों मैं सिंपल करके 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए लिख दिया मैंने, माइनस साइन ए को एज इट इज रखिए, क्योंकि सिंपल में बदल लीजिए, साइन और कोस आपके सिंपल होते हैं, ऐसे ही कर रख लीजिए आप। सीकेंट ए को क्या लिख लीजिए 1 बाई कोस ए, कोस का उल्टा होता है, सिंपल हो गया, माइनस कोस ए को एज इट इज रख लीजिए। अब देखिए आप क्या करोगे इसमें आप इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो गया साइन ए, तो साइन ए लिख लिया, तो ऊपर क्या हो गया इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे क्या आपके पास केवल साइन ए, इनटू में यहां पे एलसीएम कोस ए ले लीजिए, कोस ए, तो ऊपर क्या हो गया, या तो 1 ही बचा, माइनस में कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए ये फार्मूला नहीं बन गया आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर ए हो गया यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आपके पास साइन ए, ठीक है। और अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी एक फार्मूला बन गया, ये किसके बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर ए, यहीं से निकली है ये भी आइडेंटिटी, दोनों एक ही जगह से, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कोस ए, ये हो गया। अब क्या करो आप लोग इसमें, अब आपको देखो क्या करना है, यहां पर एक कोस कैंसिल हो गया, यहां पे डबल था ना, एक रहेगी पावर, और साइन ए भी एक कैंसिल हो गया, यहां पे भी एक पावर रह गई, बचा क्या आपका केवल कोस ए इंटू साइन ए, ये हो गया नहीं, कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए साइन ए। या तो आप क्या कर लीजिए, मैं इसको तरीके से सोल्व करना चाहूं तो इसी को भी सोल्व करके हम ये लेके आ सकते हैं 1 बाई टेन ए प्लस कोट ए, नहीं तो क्या कर लेते हैं उसी की तरह जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था मैंने, मैं इसकी राइट हैंड साइड भी खोल लेता हूं, वो भी यही आनी चाहिए आपकी। देखो आपकी राइट हैंड साइड RHS ले लेते हैं, उसको खोलिए। अब 1 बाई टेंजेंट ए को आप खोल लीजिए, क्या हो गया आपका साइन ए अपॉन में कोस ए, ये हो गया, प्लस अब इसको भी खोल लीजिए कोट ए को भी, ऊपर कोट ए है ना, तो कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं इसको, तो लिख दीजिए कोस ए अपॉन साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों नीचे वाले का, तो आपके पास क्या हो गया, तो 1 तो एज इट इज आपका, नीचे वाले का एलसीएम साइन ए कोस ए आया, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि साइन ए की साइन ए से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए की कोस ए से, यानी कि कोस स्क्वायर ए, ये होगा। और नीचे क्या आपके पास देखिए, नीचे है बच्चों कोस ए साइन ए, क्या है कोस ए और इंटू में साइन ए, ये है नहीं। अब देखो ध्यान से ये क्या बन गया, अब देखो ये है ना, ये क्या हो गया यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, यानी कि क्या लिख सकते हैं आप 1 बाई क्या बना बच्चों, ये 1 हो गया ना, 1 बाई 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए।
तो बच्चों देखिए ऊपर तो 1 ही था, और ये उल्टा नहीं हो जाएगा ऊपर जाकर के, कोस ए साइन ए नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा कोस ए साइन ए, और एक आ जाएगा आपका नीचे। तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख लो, नहीं तो क्या बच गया आपका कोस ए इंटू साइन ए, और ये साइड भी कितनी आई थी आपकी कोस ए इंटू साइन ए। तो इस प्रकार हमने दोनों को खोल करके इसको कर दिया। लास्ट पार्ट है 10th इसका। 10th पार्ट में देखते हैं, इसमें 3 टर्म दे रखी हैं 10th में। 3 टर्म कैसे हैं देखिए, पहली है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल दी है, ये दी है आपको 1 माइनस टेंजेंट ए, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन क्या दिया है 1 प्लस 1 माइनस कोट ए। इसमें एक पार्ट आपका कहीं ना कहीं छूट गया बच्चों, 1 माइनस कोट ए, मैं उसको समझाता हूं। कहीं ना कहीं एक पार्ट मेरे ध्यान से शायद चूक गया है, तो उसको देख लेते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है इसकी सेकंड यानी मिडिल टर्म, और इट्स इक्वल टू, ये किसके बराबर है आपका टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए, तीनों को बराबर करना है। तो तीनों को बराबर करोगे तो कैसे करोगे देखिए आप लोग, किस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को खोलिए, लेफ्ट हैंड साइड LHS, बिल्कुल सिंपल। कैसे, ये आपकी आइडेंटिटी बनती है बच्चों किस तरह से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता था सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता था आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये नहीं यानी ये कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। तो साइन, अब सीकेंट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और इसको कोसिकेंट स्क्वायर को 1 बाई, एक इसका उल्टा है साइन का, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो 1 का तो कोई चक्कर नहीं है, तो साइन बाई कोस क्या हो गया टेंजेंट, या और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो क्या आ गया पूरा मान आपका टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया। उसके बाद मिडल टर्म को लेते हैं हम, मिडल टर्म, मिडल देखो ये फर्स्ट तो आपकी लास्ट के बराबर हो ही गई, फर्स्ट लास्ट टेन स्क्वायर ए ही लाना था, लेके आना था, तो ये भी हो, ये टेन स्क्वायर ए ही तो आ गया फर्स्ट का मान। अब बीच वाले को खोलते हैं, बीच वाले में क्या है बच्चों 1 माइनस टेन ए पूरे का स्क्वायर, 1 माइनस कोट ए पूरे का स्क्वायर। तो देखो मिडल टर्म, तो 1 माइनस में टेन ए को क्या लिख लीजिए आप साइन ए अपॉन में कोस ए लिख लिया, और ऐसे ही नीचे वाले को लिख लीजिए 1 माइनस कोट ए को कोस ए अपॉन में साइन ए, और पूरे के ऊपर है आपका स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर लगा दिया मैंने। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया इसका एलसीएम क्या आया कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, क्या हो गया आपके पास कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए। ऐसा हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। नीचे देखिए आप, यहां पे साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए हो गया, साइन ए एलसीएम ले लिया मैंने, तो क्या बन गया आपका साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में क्या है आपके पास देखिए साइन ए। ठीक है, और पूरे का क्या है स्क्वायर। तो बच्चों इसमें है ना देखो बड़े ध्यान देने की बात है, ये आप लोग इसको उल्टा कर दीजिए एक बार, कोस ए आप माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, मैं यहां लिख देता हूं इसको, क्या आ गया आपके पास, एक तो आया कोस ए ऊपर कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए था कोस ए। ठीक है, ये ऊपर वाला, और गुणा में हो जाएगा, देखो ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। तो ये इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर है देखो इसका। तो अब ध्यान से देखिए पूरे का स्क्वायर है, यहां कोस ए माइनस साइन ए, यहां साइन ए माइनस कोस ए, साइन का अंतर है ना, कोस प्लस है, या तो यहां माइनस है, यहां साइन माइनस है, यहां प्लस है, लेकिन स्क्वायर में कोई असर नहीं पड़ता। या तो आप क्या कर लीजिए एक में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, नहीं तो देखो यदि मैं यहां पे लिख दूं, देखो माइनस, जैसे ये लिख दिया -2 का स्क्वायर क्या आता है आपका, ये 4 आता है, और 2 का स्क्वायर भी क्या आता है 4 आता है, तो इसलिए माइनस से कोई असर नहीं पड़ता। इसका और इसके अपॉन में स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर से निकाल दिया, साइन ए क्या हो जाएगा आपका प्लस, कोस ए क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, रह गया क्या आपका माइनस, माइनस बच गया ना, माइनस का स्क्वायर फिर से क्या आएगा आपका प्लस आएगा। नहीं तो आप सीधा सीधा भी मैंने बताया है, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर एक जैसा ही आएगा, इसका भी और इसका भी। तो बचा क्या आपका साइन ए अपॉन कोस ए, साइन बाई कोस क्या हो गया टेंजेंट, और उसका क्या है स्क्वायर।
तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर a। तो बस यही हमें प्रूव करना था। तो मैंने बीच वाली टर्म भी इसी के बराबर कर दी और पहले वाली टर्म भी इसी के बराबर कर दी। अब देख लेते हैं कोई पार्ट आपका छूटा तो नहीं है। मेरे ख्याल से हाँ, आपका 7th पार्ट छूट गया था इसमें, मैंने 8th पार्ट करवा दिया, 7th पार्ट को हम भी मिस कर गए। तो 7th पार्ट को देख लेते हैं। 7th पार्ट बीच में रह गया था, उसको देखते हैं। 7th पार्ट में क्या है बच्चों, यहां पे है आपका साइन थीटा माइनस क्या है आपके पास 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसकी जो वैल्यू है आपको वो लेके आनी है क्या, टेंजेंट थीटा। बिल्कुल इजी है। कैसे करोगे, ऊपर से आप कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकलता है आपको पता ही है, साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया, क्या साइन थीटा बच्चों मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा देखिए, यहां 1 बचा, माइनस में 2 बचा और साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और नीचे से निकल गया आपके पास क्या, कॉमन कोस थीटा निकालोगे तो आप अंदर क्या बचेगा देखिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, क्यूब था ना, और माइनस में यहां रह गया 1 क्योंकि मैंने कोस निकाल दिया। अब उत्तर लेके आना साइन बाई कोस यानी कि टेंजेंट। तो बिल्कुल यहां से टेंजेंट तो आ ही गया, तो ये सारे दोनों के दोनों कैंसिल होंगी, सीधी सी बात है। तो आप लिख सकते हैं साइन बाई कोस, तो सीधा ही लिख दीजिए आप, टेंजेंट थीटा लिख दिया। अब या तो आप ऊपर वाले साइन को कोस में तो या यदि आप लोग ऊपर वाले को ऐसे ही रखते हैं, ऊपर वाले को यूं का यूं रख दीजिए, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। नीचे वाले को देखिए आप, 2 को एज इट इज रखिए और साइन में बदलिए। कोस स्क्वायर थीटा को साइन में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 को मैंने ऐसे ही गुणा में रखा और आगे है माइनस का 1 यूं का यूं लिख दिया। अब बदलिए इसको, कैसे खोलिए, टेंजेंट थीटा यूं का यूं और ऊपर भी यूं का यूं, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला देखो आप, इससे मल्टीप्लाई करो, अब 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस में इससे करो अब 2 साइन स्क्वायर थीटा और आगे क्या आपका -1। अब ध्यान से देखिए, टेंजेंट थीटा आपका यूं का यूं लिख दिया, ऊपर वाला भी यूं का यूं, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए आप, 2 में से 1 माइनस हो गया तो रह गया क्या यहाँ पे 1, और क्या बचा आपका माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज है, ये बचा हुआ था। ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल, बचा क्या आपका, बच गया आपके पास टेंजेंट थीटा, और वही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपका टेंजेंट थीटा आ जाता है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों, ध्यान से इसको देखना है। इसमें से एक क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चनों में आपके जो लास्ट जो आता है आपका, जो आपके पेपर के सेक्शन होते हैं, जो आपका लास्ट सेक्शन होता है उसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें एक पक्का आएगा, इनमें से एक पार्ट बिल्कुल आएगा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।